नमस्कार विद्यार्थियों। मैं नरेश कुमार खजूरिया राजकीय महाविद्यालय महानपुर से प्राध्यापक हिंदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पाठ्यक्रम की कविता जिसका नाम है स्त्रियां और जिसको लिखा है अनामिका जी ने। स्त्रियां कविता की हम व्याख्या करेंगे, इस पर अपनी बात रखेंगे। तो स्त्रियां कविता जो है वो अनामिका जी ने लिखी है और सबसे जरूरी बात जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, बधाई की बात है, शुभकामनाओं की बात है कि अनामिका जी को अब 2021 में उनके कविता संग्रह टोकरी में थेरी गाथाएं 2014 में जो प्रकाशित हुआ था, पर साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया है। वह पहली महिला हैं, कवित्री हैं, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया गया। तो ज्यादा बातचीत ना करते हुए हम स्त्रियां कविता की व्याख्या पर आएंगे। स्त्रियां प्रस्तुत कविता अनामिका द्वारा रचित स्त्री चेतना की कविता है। इस कविता के माध्यम से पुरुषवादी समाज में चिरकाल से पिसती आ रही स्त्री की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया गया है। यह कविता स्त्री की अस्मिता को लेकर एक बहस करती कविता है, जिसकी व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। तो कविता इस प्रकार से है। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कापियों का, चना जोर गरम के लिफाफे बनाने के पहले। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो उनींदें देखी जाती हैं कलाई घड़ी, अल सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने, सस्ते कैसेटों पर ठसाठस ठुसी हुई बस में। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। तो प्रसंग के तौर पर कैसा लिखना है, क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य सुमन में संकलित कविता स्त्रियां शीर्षक से लिया गया है। इस कविता की रचना अनामिका जी ने की है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्त्री के साथ होते अमानवीय व्यवहार को रेखांकित किया है। और व्याख्या के तौर पर प्रस्तुत अवतरण में कवित्री पुरुष प्रधान समाज के साथ संवाद करते हुए उसके द्वारा सदियों से स्त्री के साथ किए जा रहे दोयम दर्जे के व्यवहार को विभिन्न उदाहरणों द्वारा रेखांकित करती है। वह कहती है कि हम स्त्रियों की भावनाओं, कामनाओं, इच्छाओं को कभी इस समाज ने ना तो गंभीरता से पढ़ा, ना ही मानवीय धरातल पर देखा, ना ही कभी गंभीरता से सुना। हमें पढ़ा गया सरसरी तौर पर जैसे बच्चों की फटी कापियों के पन्नों को देख लिया जाता है एक बार चना जोर गरम का लिफाफा बनाने से पहले। हमको यह समाज ऐसे देखता आया है जैसे सुबह सुबह अलार्म बजने पर अलार्म घड़ी को देखा जाता है। इस समाज ने हमें कभी कायदे से सुनने की कोशिश ही नहीं की। इस समाज ने सदा हमें उपेक्षा के भाव से सुना, यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने, ठसाठस भरी हुई बस में। और हमारे दुख को हमेशा ऐसे भोगा गया जैसे दूर के रिश्तेदारों के दुख को भोगा जाता है। हमारे दुखों को कभी अपना दुख नहीं माना गया। भावार्थ ये है, अनामिका के कहने का भावार्थ यह है कि स्त्री को कभी इस समाज ने मानवीय धरातल पर देखने समझने की कोशिश नहीं की। हमारी इच्छाओं का भी एक संसार है, उस संसार को कभी नहीं पढ़ा गया, ना ही देखा गया, ना ही सुना गया, ना ही हमारे दुखों को अपना माना गया। हमें इस समाज ने मानव होने के अधिकार से वंचित रखा, हमारी हर स्तर पर उपेक्षा ही।
एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो हमें जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई ची ची। दुष्चरित्री महिलाएं किन्हीं सरप्रस्तों के दम पर फूली फैली अगर धत जंगली लताएं खाती पीती सुख से ऊबी और बेकार बेचैन महिलाओं का ही शगल है ये कहानियां और फिर ये उन्होंने थोड़े ही लिखे हैं कनखियां इशारे फिर कनखी बाकी कहानी बस कनखी है। हे परम पिताओं परम पुरुषों बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। अनामिका के कहने का भाव अर्थ यह है कि इस समाज ने स्त्रियों को नए सिरे से समझने की जरूरत है। इस पुरुष प्रधान समाज ने अब स्त्री को मानवीय संवेदना से देखना होगा। इस पुरुष अनुरूप व्यवस्था ने औरत को हर क्षेत्र में दोयम दर्जे का बनाए रखा। इसने अब स्त्रियों को बच्चों की फटी कापियों के पन्नों की तरह सरसरी तौर पर नहीं पढ़ना होगा। हमें एक एक अक्षर पढ़ा जाना चाहिए जैसे पूरा का पूरा सारा का सारा इंसान होने के अर्थ के साथ। हमें उड़ते मन से नहीं पूरे मन से पूरी लगन के साथ सुनना होगा जैसे योगियों के द्वारा सुना जाता है अनहद नाद पूरी तन्मयता के साथ। हमें उपेक्षा के भाव से नहीं हमें आशा और उम्मीद के साथ जीवन में अपार संभावनाओं की तरह देखना होगा जैसे कोई ठिठुरते हुए दूर जलती हुई आग को देखता है पूरी चाहत के साथ। हमारे दुख को दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह नहीं अपने दुख की तरह भोगना होगा। स्त्री को इस तरह समझा जाना चाहिए जैसे नई नई सीखी हुई भाषा। यहाँ से कविता अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़ती है और इस पुरुष प्रधान समाज के षड्यंत्रकारी चेहरे को नंगा कर देती है। स्त्री जीवन की विडंबना को चिन्हित करती हुई कविता पाठक को इस वास्तविकता के पास लाकर खड़ा कर देती है कि जैसे ही इस समाज में स्त्री अपने मानव होने का दावा करती है अपनी अस्मिता की बात करती है उसके लिए संघर्ष करती है तो उन महिलाओं को यह समाज कैसे दुष्चरित्री होने का प्रमाण बांटने लगता है उन पर तंज कसने लगता है। इस जागरूक हुई स्त्री के चरित्र को लेकर कैसे कैसे षड्यंत्र रचता है और तरह तरह की अफवाहें फैलाकर इन महिलाओं पर तरह तरह के चरित्र होने के आरोप मढ़ने लगता है। दुष्चरित्र दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगर जंगली लताएं। बात यहीं तक नहीं रुकती कवित्री अनामिका बुद्धिजीवी वर्ग की भी पोल खोलती है जो सामंती स्त्री विरोधी सोच से संपन्न भर नहीं है बल्कि इस सोच का प्रसार भी बड़े पैमाने पर करते हैं। इस स्त्री द्वारा रचित कहानी कविताएं जिनमें वह स्त्री अधिकारों की बात करती हैं इस वर्ग को रास नहीं आती। वह इन कविताओं को उनके द्वारा लिखी हुई भी नहीं मानते। उनका मानना है कि खाती पीती सुख से ऊबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानियां और कविताएं। फिर यह उन्होंने थोड़ी ही लिखी हैं पनखियां इशारे फिर बाकी कहानी बस कहानी। कविता का अंत उसे उसके उद्देश्य के चरम तक पहुंचा देता है। हे परमपिता परम पिताओं परम पुरुषों बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। यह शब्द एक साथ बहुत कुछ कहते हैं व्यंजना से भरपूर। यह शब्द अस्मिता की लड़ाई में हार जाने की पीड़ा नहीं है। यह शब्द अपने अंदर भरपूर आक्रोश लिए हुए हैं जो इतने पर ही कविता को चुप नहीं होने देते बल्कि पूरी कविता को कई कई ध्वनियों से मुखरित करते हैं। इन्हीं शब्दों में इस ध्वनि को भी सुना जा सकता है कि हे परम पिताओं परम पुरुषों अब हम अपना रास्ता नापना जानती हैं। हम आपकी बनाई इस व्यवस्था की वास्तविकता को भी जानती हैं और अब हमारे कदम बढ़ चुके हैं जो रुकने वाले नहीं हैं चाहे आप कुछ करो चाहे आप दुष्चरित्री कहो या आवारा कहो। धन्यवाद। नमस्कार। उम्मीद है आपको ये जो लिखित रूप में और इस रूप में मैंने
जो ये प्रयास किया है, आपको मदद पहुँचाएगा और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे, तो आप साझा कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।